जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा, भयउ पर्वतारा, भयउ पर्वतारा, वरण तेज विराजा, वरण तेज विराजा, जामवंत जी ने कहा कि आपसे कौन सा ऐसा काम है जो नहीं बनेगा। हनुमान जी तो अपने भजन में मस्त हैं। जामवंत जी ने कहा कि कवन सो काज कठिन जग माही, ऐसा कौन सा काम है जो आपके लिए दुर्गम है, क्योंकि दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। लेकिन हनुमान जी अपनी मस्ती में हैं। जामवंत जी कौन है? ब्रह्मा जी। उन्हें याद आई जय जय सुरनायक जन सुखदायक। उस समय क्या हम लोग बोले थे, ये तो बाबा हैं, राम जी के काम के लिए बंदर स्वरूप धारण किए। तो कहते हैं राम काज लगी तव अवतारा, आपका तो अवतार ही राम काम के लिए। इसलिए हनुमान जी को वह बात ख्याल आई और हनुमान जी जगे, और जगे तो बाबा तुलसी ने इस कांड की शुरुआत ही उसी बात से कर दी। क्या? वही बात जामवंत जी ने कहा कि आपको वहां जाके कुछ करना नहीं, इतना करहूं तात तुम जाई, और सीता ही देख कहूं सुधि आई। बस सीता जी को देखकर लौट आना। हनुमान जी को वही बात याद आ गई। कौन सी? जो जामवंत जी बोले। आज बड़ी विचित्र बात है, हमारे आपके घर में, गांव में, परिवार में इसी बात का रोना है। सारा कांड हो रहा है, सारा कांड हो रहा है, परंतु सुंदर कांड नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें अपने श्रेष्ठ की बात सुहानी नहीं लग रही। यहाँ कहते हैं हरि जामवंत के वचन सुहाए। भाई अपने श्रेष्ठ की बात जब समझ में आएगी तब सुंदर कांड प्रारंभ होगा। यहाँ हम हमारे द्वार पे बूढ़े बाबा चिल्लाते रहते हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता, तो सुंदर कांड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम युवाओं के पास जोश तो होता है परंतु होश नहीं होता। मैं खुद भी शामिल हूं, ऐसा नहीं है हम किसी को कह रहे हैं। हम जब अपने श्रेष्ठ से उनका अनुभव लेंगे तब ये होश मिलाएंगे, तब जाके कुछ सुंदर कांड बनेगा। आप लोग भी एक कहानी बहुत पहले पढ़े होंगे, सुने होंगे। एक गांव में लगी आग और सब गए भाग। बचा कौन? एक लगड़ा जो दौड़ नहीं पा रहा था बेचारा, और एक अंधा था, जिधर आग लगे उधर भागे। भाई दोनों ऐसी स्थिति निर्मित हो गई कि दोनों जल जाएंगे। लगड़े ने कहा कि भैया इस हाल में हम भी जलेंगे, आप भी जलेंगे। क्यों न ऐसा हो कि आपके पास दुरुस्त पैर है और मेरे पास आंख है, मैं आपके सिर पे सवार हो जाऊं, मैं रास्ता बताऊंगा, आप चलेंगे। और हुआ वही, दोनों पार हो गए। यह कहानी काल्पनिक हो सकती है परंतु आज के समय में सार्थक है।
सार्थक क्या है? अंधा कौन है? अंधी जवानी है। और लंगड़ा कौन है? बुढ़ापा। इनके पास तो अनुभव होता है, अनुभव की दृष्टि होती है, परंतु वो उसको करने की क्षमता नहीं। इनका अनुभव हो और युवाओं का पराक्रम, सामर्थ्य, तब जाके सुंदरकांड होगा। तो यहाँ कहते हैं, हरि जाम्बवंत के बचन सुहाए। यहाँ सुंदरकांड के प्रारंभ में ही 4-5 बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में भी आ जाएं तो निश्चित तौर पे सुंदरकांड प्रारंभ हो गया। सुंदरकांड क्या है? सुंदरकांड तब सुंदर है जीवन में जब हमें आपको इसी पंच तत्व के शरीर में भक्ति प्राप्त हो जाए, भक्ति का दर्शन हो जाए। हनुमान जी ने क्या किया? इस पार से गए और वहां से दर्शन करके सिर्फ आए, सूचना दे दी। यह सुंदरकांड है। हमें आपको भी यह जीवन मिला है। जैसे हनुमान जी ने बंदर के स्वरूप में आकर यह काम किया, हम आप भी उसी तरह से आए हैं। देह धरे करे यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस शरीर का हेतु है, ऐसे नहीं मिली। इस शरीर को प्राप्त करने के बाद भी यदि हम इस शरीर में सुंदरकांड नहीं कर पाए तो आखिर समय में पछतावा होगा। और आज का समय ऐसा है कि हम अपने मूल स्वरूप से भटक गए। इतना न भटके कि मूल स्वरूप ही बिगड़ जाए। एक बार की बात है, एक राजा थे। उनके राज्य दरबार में 2 दर्जी आए। उन्होंने कहा कि हम देवलोक से आए हैं और हमारे द्वारा सिला हुआ कपड़ा देवता पहनते हैं। तो राजन से आग्रह किया कि प्रभु आप भी पहन लें। उन्होंने कहा कि उसके लिए कुछ विशेष कहें, विशेष कुछ नहीं, कुछ शर्तें हैं, उसको मानिए बस। कहें क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि यह कपड़ा जो हम बनाएंगे वो किसी को दिखेगा नहीं। किसको? जो मूर्ख होगा उसको नहीं दिखेगा, बाकी सबको दिखेगा। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई हो, कम से कम पता तो चलेगा कि हमारे समाज में कितने मूर्ख हैं। मंत्रियों में आज्ञा दे दी, 21 दिन का समय मांगे। कहे 21 दिन में हम तैयार कर देंगे। सारी सुविधा दी गई, एक कमरा दिया गया और दोनों दर्जी अपना बैठे रहते थे, चकाचक खाते पीते रहते थे। वस्तुतः वो दोनों ठग थे। अब वो कमरे में बैठे पूरा भोग का उपयोग किए। 18वें दिन राजन ने अपने मुख्यमंत्री से, जो प्रधानमंत्री, उनसे कहा कि भाई जाकर देख के आओ कि आज 18वां दिन है, 3 दिन का समय शेष है, कपड़ा तैयार हुआ कि नहीं। राजा तो इस भाव से भेजे, लेकिन अंदर में कपट था। सोच रहे थे कि कम से कम पता तो चले कि यह मूर्ख है कि नहीं। भेजे और मंत्री गए तो दर्जियों से पूछा कि भाई कपड़ा तैयार? कहे हाँ तैयार है, वो खूंटी में टंगा हुआ। कहें कि खूंटी में तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो ध्यान आया कि लगता है मूर्ख है क्या। बोले नहीं नहीं, हाँ बड़ा बेजोड़ कपड़ा है भाई, बहुत सुंदर कपड़ा। अब वो आए और राजा से कहे कि राजन कपड़ा तैयार है। राजा को खुशी हुई इस बात से कि कपड़ा तैयार है। उससे ज्यादा और खुशी हुई कि कम से कम मेरा मंत्री तो मूर्ख नहीं है। आज 21वां दिन है, आदेश हुआ, दोनों इस तरह से कपड़ा लेकर आए।
और कहे कि राजन, बड़ी सभा में ये कपड़ा आप पहनेंगे। अब सारे दरबारी चिल्लाने लगे, वाह कितना अद्भुत कपड़ा, अद्भुत है, अद्भुत, ऐसा तो कतई। क्यों? क्योंकि सबको भय था कि हम मूर्ख तो नहीं हैं, इनको दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा। और गए तो राजा जो कपड़ा पहने थे उसको निकाल दिया गया। राजा नंगा, कपड़ा तो था नहीं, और वैसे ही राजन के ऊपर पहनाकर सब प्रशंसा करने लगे। तो आज इसी वेश में राजा की सवारी निकली। रानी को पता चला। रानी ने कहा, अरे ठीक है, तुम देवलोक से कपड़ा पहनो चाहे जहां से, परंतु कम से कम अंदर के कपड़े रखे रहते तो तुम्हारी इज्जत नहीं जाती। कहने का तात्पर्य कि हम मूल स्वरूप होते जा रहे हैं, इतना ज्यादा अपने आप को बदल ले कि मूल स्वरूप ही गायब हो जाए, तो यहाँ सुंदरकांड नहीं होगा। अरे जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय रति भाए। तब लगी मोही परी केहू तुम भाई, तैनो कंद मोल फल खाई। जब लगिया वहु सीत ही देखी, वही काज मोही हरस बिसेखी। कई नाच सवनी कहुमाथा, हरसी धरी रघुनाथा। चले वो हरसी धरी रघुनाथा, धरी रघुनाथा। जामवंत के वचन सुहाए, हनुमान जी को अच्छी लगी जामवंत की बात, और प्रसन्न मुद्रा में चले। तो जब हम और आप भी भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो कुछ बाधाएं आती हैं। सुंदरकांड से यह बात हमें सीखने को मिलेगी। श्री राम जय राम जय जय।